आईएएस एक्सप्लेनर में एक डीप डाइव लगाते हैं केमिस्ट्री के सबसे अल्टीमेट चीट शीट पर, पीरियोडिक टेबल। ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, बल्कि हमारे इस पूरे यूनिवर्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स का एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है जो मैटर के हर एक रूप को डिफाइन करता है। आज के इस सफर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर और टू द पॉइंट होने वाला है। शुरुआती कोशिशों के कंफ्यूजन से लेकर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ग्रुप्स, पीरियड्स और उनके ट्रेंड्स को डीकोड करेंगे। और हाँ, एंड में कुछ जबरदस्त एक्सेप्शंस और ट्रिविया तो आएंगे ही। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी शुरुआती कोशिशों की। आखिर इस इतने बड़े टैबलर मैप को बनाने की शुरुआत हुई कैसे थी? सोचिए, एक ऐसा वक्त जब एलिमेंट्स तो थे पर उनको अरेंज करने का कोई ठीक तरीका नहीं था। पहले फेज 1 में डोबेराइनर आए जिन्होंने ट्रायड्स बनाए और अरिथमेटिक मीन का एक बेसिक लॉजिक लगाया। फिर फेज 2 में न्यूलैंड्स ने म्यूजिक के सुरों की तरह लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। उनके मुताबिक हर 8वां एलिमेंट पहले जैसा था। लेकिन इन सब के बाद असली गेम चेंजर था फेज 3 यानी मेंडेलीव का पीरियोडिक लॉ। उन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट्स के आधार पर कॉलम्स और रोज में बिठाकर एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार कर दी। अब आते हैं उस दौर पर जहां केमिस्ट्री का देखने का नजरिया ही बदल गया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। दरअसल यहाँ एक बहुत ही ब्रिलियंट और पैराडाइम शिफ्टिंग बदलाव हुआ। मेंडेलीव का पूरा फोकस एटॉमिक वेट्स पर था, लेकिन मॉडर्न लॉ ने समझ लिया कि असली हीरो एटॉमिक वेट नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर है, यानी किसी एलिमेंट के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की एब्सोल्यूट गिनती। इस एक सिंगल शिफ्ट ने टेबल को उसके आज के लॉन्ग फॉर्म तक पहुंचा दिया। और ये जो आज का लॉन्ग फॉर्म अरेंजमेंट है, ये सीधा नील्स बोर की इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट स्कीम पर आधारित है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ एग्जैक्टली कैसे घूमते हैं, बस उसी लॉजिक ने हमें 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स का ये परफेक्ट रिजिड आर्किटेक्चरल ग्रिड दे दिया है। चलिए अब इस आर्किटेक्चर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इन ग्रुप्स, पीरियड्स और ब्लॉक्स को। अगर इस मास्टर कॉन्सेप्ट मैप को ध्यान से देखा जाए तो साफ दिखेगा कि एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक ही नेबरहुड में एफिशिएंटली ग्रुप किया गया है, जबकि अलग प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स बिल्कुल सेपरेट रखे गए हैं। इस लेवल की मैक्रो ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्न केमिस्ट्री के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। जो वर्टिकल कॉलम्स यहाँ दिख रहे हैं उन्हें ग्रुप्स कहते हैं। ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट परिवारों की तरह हैं जिनके अपने अलग और यूनिक नाम हैं। जैसे ग्रुप 17 को हैलोजेंस कहते हैं, या फिर ग्रुप 11 जिसे कॉइनेज मेटल्स कहा जाता है क्योंकि इसमें इजीली पहचाने जाने वाले सोना और चांदी आते हैं। एक ही ग्रुप का मतलब है कि उनकी प्रॉपर्टीज आपस में बहुत स्ट्रांगली मैच करेंगी। और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उन्हें पीरियड्स कहा जाता है। इनके एक्सपैंड होने का मैथ बड़ा ही नीट है। स्टेप 1 में सिर्फ हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n को पकड़ना होता है। फिर स्टेप 2 में एनर्जी लेवल में अवेलेबल एटॉमिक ऑर्बिटल्स को बस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही वजह है कि पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। वहीं आगे बढ़ते हुए पीरियड 6 और 7 में आते आते ये गिनती 32 एलिमेंट्स तक पहुंच जाती है। अब ऑर्बिटल मैथमेटिक्स की बात निकली है तो इसको ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया गया है। शुरुआत होती है आउटर S और P ब्लॉक से। इन्हें कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि ये केमिस्ट्री के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट S या P ऑर्बिटल्स में होल्ड करते हैं। टेबल के थोड़ा और अंदर जाएंगे तो सेंटर में एक सॉलिड ब्रिज की तरह D ब्लॉक मिलता है और बिल्कुल नीचे छुपकर बैठे हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स जिसमें लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आते हैं। इन्हें ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी और कॉम्प्लेक्स होती है। इनका ज्योग्राफी भी बिल्कुल क्लियर है। लेफ्ट साइड पर मेटल्स हेविली डोमिनेट करते हैं, पूरे चार्ट का करीब 78% हिस्सा, और टॉप राइट में 20% से कम नॉन मेटल्स मौजूद हैं। इन दोनों अलग दुनिया को डिवाइड करने का काम करती है एक पतली सी डायगोनल लाइन जो मेटलॉइड्स की बनी होती है। इस टेबल की सबसे खूबसूरत बात है इसके प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स। तो आइए इन पीरियोडिक ट्रेंड्स को नेविगेट करते हैं। टेबल में लेफ्ट से राइट शिफ्ट होने पर एक कमाल का बैलेंस दिखता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर स्टेडीली बढ़ता जाएगा, पर ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ एटॉमिक रेडियस और मेटालिक कैरेक्टर लगातार श्रिंक होते जाएंगे। एक साइड बढ़ती है तो दूसरी साइड घटती है।
लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, साइंस का कोई भी सफर थोड़े ट्विस्ट और टर्न्स के बिना अधूरा है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर, एक्सेप्शंस और ट्रिविया। इन सब स्ट्रिक्ट रूल्स के बीच कुछ क्लियर अपवाद यानी एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे फ्लोरीन उम्मीद से हटकर क्लोरीन से कम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिखाता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की वैल्यूज तो सरप्राइजिंगली पॉजिटिव होती हैं। और आर्गॉन और क्रिप्टन जैसी इनर्ट गैसेस बिना किसी ऑब्वियस रीजन के एग्जैक्टली सेम वैल्यू शेयर करती हैं। ये छोटी छोटी असंगतियां रूल्स को तोड़ती हैं और इस पूरे सिस्टम को और भी फैसिनेटिंग बनाती हैं। और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ये बात सच में माइंड ब्लोइंग है। अपने मॉडल की प्रिडिक्टिव पावर के दम पर मेंडलीव ने गैलियम और जर्मेनियम की फिजिकल एग्जिस्टेंस कंफर्म होने से बरसों पहले ही उनकी प्रॉपर्टीज डिटेल में बता दी थी। उन्हें एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन का नाम देकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। अब थोड़ा नेमिंग कन्वेंशंस का शिफ्ट भी देख लीजिए। जब एटॉमिक नंबर 100 का मार्क क्रॉस करता है तो एलिमेंट्स के हैवी होने के साथ साथ नेमिंग सिस्टम बिल्कुल सिस्टमैटिक न्यूमेरिकल रूट्स पर पिवट हो जाता है। जैसे 0 के लिए निल, 1 के लिए अन और हर नाम के आखिरी में परमानेंटली एक स्टैंडर्ड सफिक्स जोड़ दिया जाता है, ईएम। ये पूरा मैप ऐसी रैपिड फायर ट्रिविया से भरा पड़ा है। जैसे वैलेंसी का बिहेवियर जो एक पीरियड में 1 से 4 तक चढ़ता है और वापस 0 पर गिरता है। बोरॉन का एटॉमिक वॉल्यूम पूरे टेबल में सबसे छोटा है पर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। फिर टेक्नीटियम है जो हिस्ट्री का सबसे पहला एंटायरली सिंथेटिक एलिमेंट होने का टाइटल रखता है। और हाँ, प्रोमिथियम एक ऐसा लैंथेनाइड है जो अर्थ की नेचुरल रियलिटी से पूरी तरह से मिसिंग है। कुछ एलिमेंट्स की फिजिकल स्टेट्स तो बिल्कुल साइफाई जैसी लगती हैं। फ्रांसियम को ही ले लीजिए, ये एक हाईली अनस्टेबल रेडियो एक्टिव लिक्विड है। डी ब्लॉक के जिंक और कैडमियम अनयूजुअली वॉलेटाइल हैं। फिर आता है मर्क्यूरी, एक ऐसी मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहती है और अपनी इस वॉलेटाइल नेचर की वजह से हमेशा से लिक्विड सिल्वर कहलाती आई है। इस परफेक्टली क्राफ्टेड आर्किटेक्चर को समझने के बाद एक बड़ा सवाल जहन में जरूर आता है। पहली लैब क्रिएशन टेक्नीशियम से शुरू होकर 100 के पार तक की ये जो जर्नी हमने देखी, जैसे जैसे एडवांस्ड केमिस्ट्री अपनी लिमिट्स पुश करती जाएगी, सिंथेटिक एलिमेंट्स का ये मैप एक्टिनॉइड्स के भी आगे आखिर और कितना बड़ा होता जाएगा। ये लगातार बढ़ती हुई कहानी सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है।